हाय गाइस, वेलकम टू टीएसएल एजुटेक चैनल। आज हम लोग एक्सेल में देखने वाले एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन जो कि आपके टेक्स्ट को अरेंज कर सकता है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल में न्यू एक्सेल में वो फैसिलिटी नहीं है जहां पर आप केस चेंज कर सको, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। अब उसी टेक्स्ट को रीअरेंज करने के लिए, जैसे कि ये अभी नाम लिखा हुआ है तीन अलग अलग कॉलम में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ये नाम अगर आपको ज्वाइन करके एक ही सेल में लेना है तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक्सेल में एक ओल्ड फॉर्मूला है कॉन्कैटनेट करके, CONCATENAT, कॉन्कैटनेट। ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में ये पहला नाम मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा दे दूंगा, दूसरा सेल सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा दे दूंगा, तीसरा सेल सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए ये तीनों सेल ज्वाइन हो गए और एक ही सेल में आ गए। कॉन्कैटनेट ये यूज होता है डिफरेंट सेल्स को ज्वाइन करके डेटा एक में ही लेने के लिए। अब इसमें हमको दो चीजें करनी पड़ी। एक तो ये कि हमने तीनों सेल कॉमा दे के अलग अलग सिलेक्ट किए, वन। एंड टू, अब अगर ये नाम जो दिख रहा है ये प्रॉपर दिख रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज देयर शुड बी अ ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन। अगर मुझे ब्लैंक स्पेस डालना है तो मुझे हर कॉमा के बाद में इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक स्पेस देना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा और वापस कॉमा देना पड़ेगा। सेम वे C3 के बाद में मैं डालूंगा कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, ब्लैंक स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉम। एंड सेम वे D3 के बाद भी डालूंगा, D3 के बाद डालने की जरूरत नहीं है। तो ये जब मैं करूंगा, वेट, दो कॉमास आ गए, यस, दिस इज वन एडिशनल कॉमा। अभी भी वापस डबल है कॉमा कहीं ना कहीं, V3 कॉमा स्पेस स्पेस कॉमा C3, यहाँ एक कॉमा रह गया है, यस। तो देखिए अब ये नाम ज्वाइंट हो गया और ज्वाइंट होके प्रॉपर उसमें स्पेसेस भी आ गए। बट इस कॉन्कैटनेट फॉर्मूले का लिमिटेशन ये है कि आपको जितने सेल ज्वाइन करने हैं और जितनी बार स्पेस देना है अलग अलग डालना पड़ता है। तो अगर मुझे ये सब रेंज एक साथ सिलेक्ट करके करते आए तो अच्छा होगा, आसान होगा काम। बिल्कुल। तो उसके लिए भी फॉर्मूला अवेलेबल है। उसके लिए न्यू एक्सेल में कॉन्कैट करके फॉर्मूला है शॉर्ट में, कॉनकैट। ये आ गया कॉनकैट, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं क्या करूंगा, तीनों सेल एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दूंगा। तो तीन सेल सिलेक्ट करने के बजाय यहां पर ये हो गया कि तीनों सेल एक साथ रेंज सिलेक्ट करके मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसमें भी सेम वैसे ही है, अगर आपको स्पेस देना है और स्पेस से अलग करना है तो यहां पर आपको टेक्स्ट ज्वाइन करने के बाद में एक स्पेस देके दो इन्वर्टेड कॉमा में दे देना पड़ेगा। तो ये था कॉनकैट का फॉर्मूला। बट कॉनकैट के फॉर्मूले में भी लिमिटेशन एक ये है कि इसमें भी अगर आपको स्पेस देना है तो उसके लिए हर सेल के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस का कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो कॉनकैट भले ही एक साथ सब सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं बट स्पेस तो हर बार देना पड़ेगा। क्या इसमें कोई रास्ता है कि मुझे जैसे मैं सेल एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूं वैसे मुझे बीच में अगर कोई स्पेस देना है, डैश देना है, तो वो भी एक ही बार देना पड़े? जी हाँ, वो भी रास्ता है। और उसके लिए फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन। आप टेक्स्ट करोगे तो टेक्स्ट के सभी फॉर्मूले आ जाएंगे, उसमें से आपको टेक्स्ट ज्वाइन सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट ज्वाइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ गुड पार्ट इज कि वो पहले ही पूछ लेगा कि आपका सेपरेटर क्या है, डेलिमिनेटर क्या है। तो इन अवर केस डेलिमिटर इज ब्लैंक स्पेस, तो मैंने ब्लैंक स्पेस दे दिया, तो इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा कर दिया। अब वो पूछ रहा है क्या इग्नोर करना है कोई अगर एम्प्टी सेल हो, तो जैसे यहां पर बीच में एक है तो मैं कहूंगा यस, ट्रू, मुझे करना है, देन कॉमा, एंड देन आई कैन सिलेक्ट ऑल थ्री सेल्स जो मुझे कॉन्कैटनेट या ज्वाइन करने हैं। तो ये देखिए विच स्पेस आ गया है, यहां मुझे एक ही बार डेलिमीटर देना पड़ा, हर सेल के बाद नहीं देना पड़ा। तो ये है टेक्स्ट ज्वाइन का यूज। और आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। अभी एक मैं ब्लाइंड स्पेस वाला वापस आपको करके बताता हूं, क्योंकि बीच में अगर मिडल नेम नहीं है तो वो इग्नोर कैसे होता है वो भी आपको समझ जाएगा। और टेक्स्ट ज्वाइन और एक बार देख लो, बिकॉज ये फॉर्मूला आपका मैक्सिमम यूज होगा। तो मैंने टेक्स्ट ज्वाइन सिलेक्ट कर लिया,
टेक्स्ट ज्वाइन सिलेक्ट करने के बाद मुझे डेलिमिनेटर देना है। इस बार मैं डैश दूंगा, डबल कोट के बीच में डैश, डबल कोट कंप्लीट, कॉमा, और फिर मैंने ये तीनों सेल सिलेक्ट कर लिए जिसमें कि एक ब्लैंक है। बट उसके पहले मुझे वो कंडीशन भी देना है, ब्लैंक इग्नोर करना है, यस, कॉमा कर दिया, और विद ब्लैंक ये तीनों सेल सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए वो ब्लैंक कैसे इग्नोर करता है, ये देखिए दोनों नाम ज्वाइन भी हो गए, ब्लैंक इग्नोर भी हो गया। अगर मुझे यहाँ पर इस डैश की जगह ब्लैंक स्पेस चाहिए तो मुझे सिर्फ यहां जाना है फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में जाकर डैश निकालकर स्पेस देना है, तो वो रिप्लेस कर देगा उसको स्पेस से। तो ये था टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला। अब इसी तरह अगर मुझे कोई एड्रेस हो और वो एड्रेस को ज्वाइन करना हो, जैसे यहां पर इस पास सेल में मिला के एक पूरा एड्रेस है, एरिया, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड फोन, ये मुझे ज्वाइन करना है और एक ही सेल में लाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको? इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन, ज्वाइन कर लूंगा। मुझे सेपरेटर चाहिए कोई, हाँ सेपरेटर चाहिए, तो पहले मैं ये कर लूंगा, सेपरेटर मेरा रहेगा डैश, तो मैं डबल कोट के बीच में स्पेस दे दूंगा, डैश नहीं स्पेस दूंगा, और स्पेस के बाद मैं इसको कॉमा करूंगा, कॉमा करके ये सभी सेल सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर। आर्ग्यूमेंट देना रह गया, वेदर टू इग्नोर एम्प्टी सेल्स और नॉट, तो मैं आर्ग्यूमेंट भी दे दूंगा, कॉमा कर दूंगा, और फिर सभी सेल सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर कर दूंगा, ये ज्वाइन हो गए। बट आइडियली एड्रेस जो है वो एक लाइन में होना कभी भी ग्रामेटिकली भी और विजुअली भी अच्छा नहीं दिखता है। अगर नेरूल एरिया एक जगह हो, उसके नीचे सिटी, उसके नीचे स्टेट, सेम सेल में ही उसके नीचे आ जाए तो कैसा रहेगा? अगर वो आप करना चाहते हैं तो इसके साथ और एक फॉर्मूला है, मैं इस डेलिमीटर की जगह यूज करूंगा CHAR। CHAR फॉर्मूला क्या है? तो CHAR फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दूं, ये करने के पहले CHAR फॉर्मूला ऐसा है कि वहां पर अगर आप कोई भी कैरेक्टर दो, कोई भी नंबर दो, तो उस नंबर का रिलेवेंट एनसी कैरेक्टर वो ढूंढ के निकालता है और वो कैरेक्टर डाल देता है। तो स्पेस के लिए कैरेक्टर है 10, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद में कंडीशंस देके एंटर कर दिया। अब ये देखिए यहां पर आ गया है, यहां पर अभी विदाउट ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, बट जैसे ही आप इसको होम टैब में जाके रैप टेक्स्ट करोगे, ये देखिए पूरा प्रॉपरली एक के नीचे एक आ गया, बिकॉज वो रैप टेक्स्ट था नहीं। अभी CHAR कैरेक्टर के बारे में मैं आपको और एक बार बता दूं। CHAR कैरेक्टर अगर आप करते हो और कैरेक्टर करने के बाद में कोई भी नंबर देते हो, तो उसका रिलेवेंट वो अल्फाबेट ढूंढ कर लाएगा। कोई भी नंबर दो आप, जो भी आप नंबर दोगे वो नंबर का रिलेवेंट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको स्पेस देना है तो आपको 10 यूज, स्पेस एंटर करना है तो 10 यूज करना है, बाकी वो हर जगह रिलेवेंट कैरेक्टर लेके आएगा। तो 10 इज फॉर स्पेस। यही मैं अगर 3 कर दूं तो दूसरा जो उसका रिलेवेंट कैरेक्टर रहेगा वो आएगा, 3 में ये डॉट आएगा, राइट। और अगर आपको देखना है कि इसके रिलेवेंट कैरेक्टर कौन से हैं, तो वो उसका भी रास्ता है, वो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, और यहां पर इक्वल टू करके CHAR करके इनटू ब्रैकेट किया, और ये सेल ले लिया, एंटर कर दिया, तो 1 में जो कैरेक्टर है वो आ जाएगा, 2 में जो कैरेक्टर है वो आ जाएगा, 3 में वो आ जाएगा। यहां पर मैं डालूंगा 87, जस्ट एक नंबर डाल रहा हूं 67, ताकि आपको पता चलेगा कि देखिए जो भी कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर नंबर पे, फिर ये आप 1 से लेके 200 तक कर सकते हो और ढूंढ सकते हो कहां कौन सा कैरेक्टर है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। आई होप इसके बाद डेटा अलाइनिंग और कैरेक्टर ज्वाइनिंग, डेटा क्लीनिंग, इसमें आपको सभी में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स है, सुझाव है, तो प्लीज पुट इट इन कमेंट एंड आई ट्राई टू आंसर इट, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूंगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव है कि कौन से वीडियोस और बनाने चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वी विल ट्राई एंड क्रिएट दोज वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, सी यू बैक, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।